प्रचंड बहुमत से विधानसभा और लोकसभा जीतकर आई बीजेपी पंचायत चुनाव में हार गई है और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। अब ये अहम क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ज्यादातर जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें उसी पार्टी का दबदबा होता है जो पार्टी सत्ता में होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण के बीच हुए इस चुनाव पर कई आपत्तियां आई थी। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, लताड़ लगाई थी। कई संगठन ने जो संक्रमण से सैकड़ों की मौत का दावा कर रहे थे और अब जो नतीजे आए हैं वो यूपी सरकार के लिए संकेत सही नहीं है। इन चुनावों को यूपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा था। ऐसे में जानते हैं जरा इन नतीजों से निकलने वाले कुछ ट्रेंड्स को कि ये ट्रेंड क्या कहते हैं। सबसे पहली बात जो है वो पूर्वांचल से है। पूर्वांचल को सीएम योगी का गढ़ माना जाता है। आपने वो पूर्वांचल वाला नारा बखूबी सुना होगा। इसमें गोरखपुर और वाराणसी जैसे जिले आते हैं, हाई प्रोफाइल जिले हैं। पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने पीछे छोड़ दिया है। बनारस यानी पीएम के संसदीय क्षेत्र वाले जिले में 40 सीटों में से सिर्फ 7 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने यहां 15 सीटें हासिल की हैं। गोरखपुर गढ़ सीएम योगी का, वहां बीजेपी एसपी में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। यहां पर आम आदमी पार्टी का खाता भी खुला है। अब गोरखपुर के आसपास के जिलों की बात करें तो जहां पर सीएम योगी का दबदबा बताया जाता है कि वहां प्रभुत्व है उनका, वहां पर भी समाजवादी पार्टी आगे है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर समेत कई जिलों में समाजवादी पार्टी ने ज्यादा सीटें हासिल की हैं बीजेपी के मुकाबले। मतलब यह है कि पूर्वांचल ने अपना इरादा दिखा दिया है। अब दूसरी बात पर आए, ट्रेंड पर आए, तो अयोध्या, मथुरा और काशी ये ऐसे जिले हैं जो वैसे अलग अलग क्षेत्रों में माने जाते हैं, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर ये जुड़े हुए हैं। इन तीनों ही जिलों में बीजेपी को हार मिली है। रामनगरी जो है अयोध्या, उसकी बात करें तो 40 जिला पंचायत सीटें हैं जिसमें 18 पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई है। बीजेपी के खाते में सिर्फ 8 सीटें आई हैं। मथुरा की 33 सीटों में सबसे ज्यादा 13 बीएसपी को मिली है। यहाँ पर बीएसपी को बढ़त है। यहाँ बीजेपी दूसरे नंबर पे है 8 सीटों के साथ, लेकिन अकेले नहीं है। वहां पर आरएलडी भी दूसरे नंबर पे है 8 सीटों के साथ। ध्यान देने वाली बात यह है कि मथुरा से 2 मंत्री श्रीकांत शर्मा और लक्ष्मी नारायण चौधरी भी आते हैं और इन दोनों के क्षेत्रों में बीजेपी को हार मिली है। काशी यानी वाराणसी के बारे में हम बात कर चुके हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी आगे है। कुल मिलाकर अयोध्या, मथुरा, काशी की जनता ने अपना फैसला दिया है और अपनी प्राथमिकताओं को बताया है, जिसे अब बीजेपी को समझ लेना चाहिए। वहीं राजधानी लखनऊ तक में पार्टी को महज 3 सीटें मिली हैं। कानपुर में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। यहां से 2 मंत्री आते हैं, सतीश महाना है और नीलिमा कटियार है, जिनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उनका दबदबा कुछ खास नहीं देखा गया है। तीसरे ट्रेंड की बात करें तो यूपी की राजनीति में किसान आंदोलन का कितना असर होगा, यह सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है, कई महीनों से पूछा जा रहा है। इसे नापने का मीटर साबित हुए हैं ये पंचायत चुनाव। जो जाट मुस्लिम समीकरण जो टूटे हुए बताए जा रहे थे, वो बीएसपी के किले जो पिछले चुनाव में ध्वस्त बताए जा रहे थे, वो एक बार फिर जुड़ते दिख रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल ने किसान आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई थी, कई रैलियां की थी और समाजवादी पार्टी ने इसका साथ दिया था, आरएलडी को यानी राष्ट्रीय लोकदल को यहाँ पश्चिमी यूपी में फायदा मिलता दिख रहा है। दावा है कि पार्टी ने करीब 45 सीटों पर जीत हासिल की है। वही बीएसपी को भी यहाँ ठीक ठाक सीटें मिल रही हैं। बीएसपी के बारे में बात इसलिए जरूरी है जहां जो बीएसपी पिछले कुछ सालों में अपना मजबूत गढ़ यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश गंवा रही थी, एक बार फिर यहां से पार्टी को आस दिख रही है। बीएसपी और मायावती के इस गढ़ में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी सेंधमारी कर सकती है। पार्टी ने कुछ जिलों में पहली बार अपनी सियासी पहुंच दिखाई है, युवाओं में इसकी पकड़ दिखी है। पार्टी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसमें 40 से ज्यादा सीटें उसे हासिल हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अगर आजाद समाज पार्टी की बात हो रही है तो आम आदमी पार्टी का जिक्र भी होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि राज्य में करीब 80 सीटों पर उनकी जीत हुई है। पहली बार पार्टी ये चुनाव लड़ रही है और यूपी जैसे जो राज्य हैं वहां पार्टियों को खुद का वजूद साबित करने में सालों लग जाते हैं। उस लिहाज से ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए सही साबित हुए हैं। पार्टी करीब 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। अब चौथे ट्रेंड की बात करें तो ये समझना चाहिए कि नतीजे देश के लिए और राज्य के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। आप सुनते आए होंगे कि बीजेपी की मशीनरी जो है वो रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में काफी बेहतर है और उसकी पकड़ भी मजबूत है। ऐसा लगातार चुनाव में सुनते आ रहे हैं हम। फिर भी नतीजे बीजेपी के लिए हैरान करने वाले क्यों रहे?
जबकि कैबिनेट, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार सब मिलाकर दर्जनों जो मंत्री हैं वो लगातार इस चुनाव में प्रचार के लिए जुटे रहे, पूरा दमखम लगाया। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में बड़े बड़े शहरों से लाखों प्रवासियों का आना हुआ है, जो मजबूरी उन्होंने देखी है, ये उसका भी नतीजा हो सकता है। सिर्फ राज्य के स्तर पर ही नहीं, केंद्र के स्तर पर भी सत्ता के लिए नाराजगी के कुछ संकेत यहाँ इन चुनाव में देखे जा सकते हैं। राज्य के स्तर की बात करें तो कोरोना संक्रमण में राज्य की तरफ से जो उपाय हैं, वो उपाय लोगों को नाकाफी लग सकते हैं। जिस तरीके से मार्च के आखिरी महीने में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, ये वही दौर था जब से यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण अपना पैर पसारने लगा दूसरी बार। 26 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। उस दिन प्रदेश में, ध्यान से सुनिएगा, उस दिन प्रदेश में 1032 डेली केस, 6 मौतें और 5824 एक्टिव केस थे। 1 अप्रैल को यह बढ़कर 2600 हो गया। अब इसी के बीच 15 अप्रैल को, जिस दिन पहले चरण का चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव था पहले चरण का, मामला बढ़कर 22,439 हो गया। मतलब चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले चरण के चुनाव में प्रदेश ने वो दर्द देखा जब उनके अपने बेड, ऑक्सीजन और अस्पताल में भर्ती होने के लिए दर दर भटक रहे थे, मिन्नतें मांग रहे थे। लखनऊ में बीजेपी को पंचायत चुनाव में महज 3 सीटें मिली हैं। ये वही लखनऊ है जहां से वो तस्वीरें आ रही थी, वीडियो आ रही थी। पिछले करीब 1 महीने से लगातार आपने ऑक्सीजन की कमी, तो बेड की कमी से मौतों की खबरें सुनी होंगी, वीडियो रिपोर्ट्स देखी होंगी। अब 5वें ट्रेंड की बात करें तो विपक्ष के लिए भी यहां से एक बड़ा संकेत मिला है। समाजवादी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन और बीएसपी तीसरे नंबर पर रही है। इस बीच कांग्रेस, आप, आजाद समाज पार्टी समेत कई छोटी बड़ी पार्टियों को भी यहाँ सीटें मिली हैं, यूपी में सीटें मिली हैं। विधानसभा चुनाव में भी अगर इतना ही छितरा हुआ विपक्ष दिखता है और बीजेपी ये साबित कर देती है कि लड़ाई बीजेपी वर्सेस विपक्ष की है, तो सीटों का बंटना तय है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। दूसरी तरफ विपक्ष के लिए यह भी संकेत है कि जिस विपक्ष के बारे में यह कहा जा रहा था कि ये तो बस सोशल मीडिया तक सीमित है, इसी प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, अपनी जमीन खोते दिख रहे हैं, ऐसे विपक्ष पर अब भी एक बड़ी आबादी है जो भरोसा दिखाती है।